गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग संख्याओं का वर्ग और वर्गमूल निकालना सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग जाने कि वर्ग कहते किसे हैं। तो जब किसी संख्या को उसी संख्या से गुना किया जाए तो उससे प्राप्त संख्या यानी उन संख्याओं का गुणनफल जो होगा वह उस संख्या का वर्ग कहलाएगा। ये वर्ग का चिन्ह है। अब कोई एक हम संख्या ले रहे हैं 2, इसका हमें वर्ग ज्ञात करना है यानी 2 का गुना 2 से, क्योंकि अभी हम परिभाषा में बतलाए कि जब किसी संख्या को यानी जिस संख्या का हमें वर्ग ज्ञात करना है उसे हम लोग उसी संख्या से गुना कर देंगे तो जो गुणनफल आएगा वह उस संख्या का वर्ग कहलाएगा। यानी हमें 2 का वर्ग निकालना था, 2 का गुना 2 से कर दिए, गुणनफल क्या आया 4, यानी 4 किसका वर्ग है तो 2 का वर्ग है। अब हम लोग जाने कि वर्गमूल कहते किसे हैं। तो किसी भी धनात्मक संख्या का वर्गमूल वह संख्या है जिसे स्वयं से गुना करने पर प्राप्त संख्या को वर्गमूल कहते हैं। जैसे अब यहाँ हम 4 का वर्गमूल ज्ञात करते हैं। ये वर्गमूल का चिन्ह है, जैसे ये वर्ग का चिन्ह था। 4 का वर्गमूल हमें ज्ञात करना है, यानी 4 का वर्गमूल क्या आएगा 2। 2 को हम 2 से गुना कर देंगे तो गुणनफल क्या आएगा 4 आएगा, यानी 2 हमारा जो है यानी 2 हमारा क्या है 4 का वर्गमूल कहलाएगा। तो उसी प्रकार यदि कोई संख्या हम ले रहे हैं 3 का हमें वर्ग ज्ञात करना है तो 3 का गुना किससे करेंगे 3 से, यानी गुणनफल क्या आया 9। तो 9 जो है 3 का वर्ग कितना आया 9 आया। अब हम 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 9 का वर्गमूल क्या आएगा 3 आएगा। तो इस प्रकार मैं कुछ संख्याओं का वर्ग और वर्गमूल का चार्ट आप लोग को दे रही हूँ, उसे आप सभी बच्चे अच्छे ढंग से याद करेंगी, क्योंकि परीक्षा में आप लोग को इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रह सकता है। जैसे यहाँ 4 का वर्ग क्या आया 16 और 16 का वर्गमूल क्या आया 4। उसी तरह 5 का वर्ग 25 और 25 का वर्गमूल 5। तो इस प्रकार मैं 6, 7, 8, 9, 10 से लेकर 20 तक की संख्याओं का आप लोग को वर्ग और वर्गमूल निकालकर इस चार्ट में दी हूँ। आप सभी इसे याद करेंगी। बीच बीच में जिन संख्याओं का जैसे 11 के बाद 12 का हम वर्ग और वर्गमूल नहीं निकाले हैं, इसे आप सभी अपने से निकाल के लिस्ट को तैयार कर लीजिएगा। अब एक ध्यान देने वाली बात है कि 1 भी क्या है एक संख्या है। 1 का वर्ग क्या होता है 1, यानी 1 को 1 से गुना करेंगे तो गुणनफल क्या आएगा 1 आएगा। इसीलिए 1 का वर्ग 1 और 1 का वर्गमूल भी क्या होता है 1 का वर्गमूल भी 1 होता है। अब हम लोग जैसे कि कुछ संख्या हम लोग को दी हुई है और हम कैसे पहचानेंगे, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि दी गई संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। तो जैसे ये जो हम लोग वर्ग निकाले हैं 4, 9 निकाले हैं 4, 9, हम इकाई अंक को ले रहे हैं 6, 5,
6 को हम लोग ले चुके हैं, 9 को भी ले चुके हैं, 9 को भी यहाँ हम ले चुके हैं। इसके बाद 4 को भी हम लोग यहाँ ले चुके हैं। 1 को हम लोग ले लिए। इसके बाद 0 यानी 0 को ले लिए। तो जिस संख्या के अंत में 1, 4, 9, 6, 5 और 0 रहेगा वे संख्याएं पूर्ण वर्ग संख्याएं कहलाएंगी। जैसे मान लीजिए हम संख्या ले रहे हैं 4, 4, 1। इसका अंतिम अंक क्या है? 1 है। यानी यह संख्या जो हम लोग लिए हैं यह एक पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी जो भी पूर्ण वर्ग संख्या होगा उसका हम लोग वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। उसी प्रकार जैसे 2, 4, 3, 4 है, इसका भी अंतिम अंक क्या है? 4। यानी इसका भी हम लोग वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि यह क्या है? एक पूर्ण वर्ग संख्या है। 6, 2, 5, इस संख्या का अंतिम अंक क्या है? 5। यानी यह भी एक पूर्ण वर्ग संख्या है। तो कहने का अर्थ हुआ कि जिस संख्या का अंतिम अंक 1, 4, 9, 6, 5 और 0 रहेगा वे संख्या पूर्ण वर्ग संख्या कहलाएगी और उसका वर्गमूल हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। अब हम लोग पेज नंबर 206 में दिए गए सवाल को हल करते हैं।